गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सारे के सारे साथियों को नमस्कार। कैसे हो? सबके सब बहुत अच्छे हो ना? और अपनी पढ़ाई जो है वो अच्छे से कर रहे हो? तो सभी को राधे राधे और स्वागत है आज एक बार फिर से आपका कम्युनिटी की दुनिया में। आज की क्लास में अपन पढ़ने जा रहे हैं कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जो बहुत ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है उसके कॉजेज, यानी कि उसके कारण क्या क्या है। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं आज की क्लास में? कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर अपन सबसे पहले अपन देखते हैं आपका कॉजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की हेडिंग अपन देख रहे हैं। सबसे पहले अपन हेडिंग देख लेते हैं कि जो आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन है उसके क्या क्या कॉजेज हैं। तो सबसे पहला आपका है हाई बर्थ रेट। क्या है? हाई बर्थ रेट, यानी कि क्या हो रही है? जन्म दर क्या हो रही है? हाई हो रही है, यानी कि ज्यादा हो रही है। तो सबसे पहला आपका है हाई बर्थ रेट। दूसरे नंबर पे आपका है डिक्लाइन डेथ रेट। क्या? डिक्लाइन डेथ रेट, यानी कि आपकी जो डेथ रेट है, मृत्यु दर है, उसके अंदर क्या आ रही है? कमी आ रही है। उसके बाद में आपका क्या है? हॉट क्लाइमेट। और बाद में लेक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और अर्ली चाइल्ड मैरिज, पुअर्टी, लेक ऑफ एजुकेशन और लेक ऑफ नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड और रिलीजियस सुपरस्टिशंस। सबसे पहला क्या है? बोलो, देखे, अरे बोलो साथ साथ में। ले हाई बर्थ रेट। क्या है? हाई बर्थ रेट। उसके बाद में डिक्लाइन डेथ रेट, और उसके बाद में हॉट क्लाइमेट, और बाद में लेक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, और बाद में अर्ली चाइल्ड मैरिज, और पुअर्टी या लेक ऑफ एजुकेशन, और लेक ऑफ नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड्स। तो एक एक करके अपन पढ़ लेते हैं। सबसे पहले आपका है हाई बर्थ रेट, यानी कि हाई बर्थ रेट। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से जो आपकी बर्थ रेट है वो क्या होने लग गई? ज्यादा होने लग गई। तो सबसे पहला आपका है हाई बर्थ रेट। और हाई बर्थ रेट के अंदर अपन देख रहे हैं, एक तो आपका है अर्ली मैरिज। क्या है? अर्ली मैरिज, यानी कि जल्दी शादी, यानी कि कम उम्र में शादी। सबसे पहला तो क्या है? अर्ली मैरिज। और दूसरे नंबर का क्या है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, की जो लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, रहने का जो स्तर है वो क्या है? लो है। क्या है? लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। और उसके बाद में लो लेवल ऑफ एजुकेशन। क्या है? लो लेवल ऑफ एजुकेशन। और 1 to लेस फीमेल लिटरेसी इन। और क्या है? जो आपकी रूरल एरिया है उसके अंदर क्या है? जो ग्रामीण क्षेत्र है उसके अंदर महिलाओं की जो एजुकेशन है वो क्या है? कम है थोड़ी। और ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड हैबिट, और अपनी जो ट्रेडिशनल परंपरागत कस्टम्स और हैबिट लिए बैठे हैं अपन, कि अपन क्या है? टुबेक्टोमी वेसेक्टोमी नहीं करवाते हैं। उसके बाद में कस्टम्स डेप्लीकेटेड दैट एवरी वुमन और मेरी एंड एवरी वुमन मस्ट हैव सीन इन चिल्ड्रन आर गिफ्ट ऑफ गॉड। और क्या है? महिलाएं ऐसे सोचती हैं कि जो बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं? गॉड गिफ्ट होते हैं, तो जितने गिफ्ट लेने हैं उतने लिए जाओ। और क्या है? इग्नोरेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग, की जो आपकी फैमिली प्लानिंग सर्विसेज है उनको क्या है? लोग इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद में लेक ऑफ एजुकेशन। तो इन सब के कारण अपन क्या पढ़ा था कि अपन ये देख रहे हैं कि हाई बर्थ रेट, कि आपकी जो बर्थ रेट है वो हाई क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? सबसे पहला तो आपका है अर्ली चाइल्ड मैरिज, यानी कि कम उम्र में शादी। उसके बाद में लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो लोगों के जो जीवन स्तर है वो क्या है? रहने का जो जीवन स्तर है वो क्या हो रहा है? लो हो रहा है। उसके बाद में लो लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन कम है। और जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरिया है, उनके अंदर महिलाओं में क्या है? एजुकेशन कम है। और अपने ट्रेडिशन और कस्टम और अपनी ऐसी हैबिट है उनके कारण। और जैसे क्या है, जो महिलाएं ऐसे मानती है जो बच्चे होते हैं वो गॉड गिफ्ट होते हैं। उसके बाद में जो फैमिली प्लानिंग की सर्विसेज है उनको अपन इग्नोर किए जा रहे हैं, और एजुकेशन की क्या है? कमी है। उसके बाद में अपन ने देखा था क्या? डिक्लाइन डेथ रेट। क्या है? डिक्लाइन डेथ रेट, की जो आपकी डेथ रेट है उसके अंदर कमी कैसे आ रही है? तो आप सबको पता है डेथ रेट, यानी कि पहले की बजाय अब आजकल क्या है? डेथ रेट, यानी कि जो मृत्यु दर है वो कम होने लग गई। कैसे कम होने लग गई? आप जानते हो कि जैसे पहले क्या हुआ करता था, लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इतनी लोगों को एजुकेशन नहीं थी, हर बीमारी का इलाज भी नहीं था।
आजकल क्या हो गया, लोगों को अवेयरनेस होने लग गई बीमारी के प्रति, लोगों को एजुकेशन होने लग गई। तो पहले क्या है, लोग दिखाने नहीं जाते थे, डॉक्टर को दिखाने से, हॉस्पिटल जाने से डरते थे। लोगों को अगर बीमार हो गए तो इतनी अवेयरनेस नहीं थी, वो जाड़ा उनके चक्कर में जाते रहते थे, बाबाओं के चक्कर में जाते रहते थे कि वो बाबा जाड़ा लगाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे, आज ठीक हो जाएंगे। ठीक नहीं होता था, वो बाबा डायरेक्ट उनको भगवान के पास भेज देता था। ऐसे ऐसे मतलब पहले क्या है, लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हॉस्पिटल जाने से लोग क्या है थोड़ा कतराते थे। आजकल क्या है, पहले जैसे टीबी का इलाज भी नहीं हुआ करता था, आजकल टीबी का भी इलाज होने लग गया। बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं, जैसे आपके 6 किलर डिजीज है, जैसे पोलियो हो गया, आपके पेटूसिस हो गया, ये सब क्या है, जैसे इन सब की आजकल क्या है वैक्सीन चलने लग गई, तो भी आपकी डेथ रेट कम हो रही है, मेडिकल फैसिलिटी भी अच्छी हो गई। तो इनके अंदर क्या है, आपका एक तो जो एजुकेशन है वो होने लग एजुकेशन के कारण और आपकी अवेयरनेस के कारण, और क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज है वो इम्प्रूव हो गई। ये सब चीजें क्या है, बढ़ गई, इसलिए क्या है आपकी जो डेथ रेट है वो क्या होने लग गई, कम होने लग गई। उसके बाद में क्या है, हॉट क्लाइमेट। क्या, हॉट क्लाइमेट यानी कि गर्म प्रदेश। गर्म प्रदेश का मतलब क्या है कि जो गर्म प्रदेश होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, जो ठंडे प्रदेशों की बजाय जो आपके हॉट क्लाइमेट होता है, जैसे अपने इंडिया के अंदर जैसे हॉट क्लाइमेट होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, हॉट क्लाइमेट की वजह से जो मेल और फीमेल होते हैं उनके अंदर मेच्योरिटी थोड़ी जल्दी आ जाती है। बजाय जो आपके कोल्ड क्लाइमेट ठंडे जो प्रदेश होते हैं उनकी बजाय जो अपना हॉट क्लाइमेट होता है उनके अंदर मेल और फीमेल के अंदर क्या आ जाती है, मेच्योरिटी थोड़ी जल्दी आ जाती है। तो क्या होता है कि अगर जल्दी मेच्योर हो जाएंगे तो उनकी शादी भी क्या हो जाती है, जैसे जल्दी हो जाती है, तो क्या है आपके बर्थ रेट भी आपके ज्यादा हो जाएगी, तो अपने आप पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो जाएगा। और जैसे आपको पता है जो आपका स्पर्म होता है वो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, थोड़ा वार्म टेम्परेचर पे जीवित रहता है, तो उसके कारण भी क्या है आपकी फर्टिलिटी रेट ज्यादा हो रही है। तो इनके कारण क्या हो जाता है, हॉट क्लाइमेट में एक तो अर्ली मेच्योरिटी यानी कि जो मेच्योरिटी होती है वो थोड़ी जल्दी आ जाती है, और फर्टिलिटी क्या होती है, फर्टिलिटी रेट जो होती है वो क्या होती है, थोड़ी ज्यादा रहती है हॉट क्लाइमेट के अंदर। उसके बाद में अपन देख रहे हैं क्या, अर्ली चाइल्ड मैरिज। अर्ली चाइल्ड मैरिज यानी कि कम उम्र में बच्चों की शादी। अर्ली चाइल्ड मैरिज क्यों हो रही है, आप सबको पता है आजकल, एक तो जैसे अर्ली चाइल्ड मैरिज एजुकेशन के कारण भी क्या है, बच्चों की जल्दी अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही है, एजुकेशन कम है। आपके रूरल एरिया जो है वहाँ पे एजुकेशन का स्तर थोड़ा कम है, तो क्या है वहाँ पे जो छोटी उम्र में शादी हो रही है, अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही है। और जैसे इकोनॉमिक स्टेटस भी कहीं ना कहीं आपकी इस पे जैसे डिपेंड करता है, जैसे अगर दो फैमिली के अंदर दो बच्चे हैं, एक अगर थोड़ा छोटा है तो क्या सोचते हैं यार इसकी भी शादी साथ ही कर दो, रोज रोज कौन खर्चा उठाएगा। उसका भी कहीं ना कहीं कारण है। कुछ ऐसे धर्म रिलीजियस फैक्टर भी होते हैं, कुछ कस्टम्स भी होते हैं, कुछ आपके कल्चरल रीति रिवाज भी ऐसे हो रहे हैं कि होते थे जैसे, तो उनमें भी क्या है अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही है। तो इसमें तो एक तो आपका क्या है, लेक ऑफ एजुकेशन यानी कि एजुकेशन की क्या है, कमी है। और क्या है आपका, लेक ऑफ इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक भी थोड़ा कम है। और क्या हो रहा है, जैसे आपके कल्चर के कारण, कुछ कल्चर ऐसे होते हैं, कुछ रिलीजियस फैक्टर के कारण, इन सब के कारण क्या हो रही है, आपके अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही है। उसके बाद में अपन पढ़ते हैं पुअर्टी। क्या, पुअर्टी यानी कि गरीबी के कारण। पुअर्टी आप किसको बोलते हो, गरीबी के कारण भी क्या होता है, आपकी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। क्यों हो रहा है, एक तो जैसे जो गरीब लोग होते हैं उनके अंदर थोड़ा एजुकेशन कम रहती है, और क्या होता है उनका इकोनॉमिक स्टेटस भी कम होता है, तो क्या है वो थोड़ा सा लो उनको, और क्या जैसे उनमें अवेयरनेस भी कम रहती है, और जैसे फैमिली प्लानिंग सर्विसेज तक भी वो इतना नहीं पहुंच पाते। फैमिली प्लानिंग इग्नोरेंस करते हैं, उनको इतना पता नहीं रहता है।
तो इन सब के कारण क्या है, एक अर्ली चाइल्ड मैरिज है, ये सब क्या है, पुअर्टी के कारण भी, गरीबी के कारण भी क्या हो रहा है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। जैसे आपका एजुकेशन में कमी आ जाती है, तो एजुकेशन, लोगों को एजुकेशन ही नहीं है कि क्या फैमिली प्लानिंग सर्विसेज चल रही है, छोटी फैमिली होती है, उस स्मॉल फैमिली के क्या बेनिफिट होते हैं, तो लोगों के अंदर एजुकेशन ही नहीं है, तो एजुकेशन के कारण भी हो रहा है। और क्या है, इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा नहीं है, तो वो फैमिली प्लानिंग के जो मेथड है वो नहीं अपना पा रहे हैं, अवेयरनेस नहीं है, फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज है उनको इग्नोर कर रहे हैं। उसके बाद में आपका आता है लेक ऑफ एजुकेशन। लेक ऑफ एजुकेशन का तो अपन ने बहुत जगह पे पढ़ लिया। लेक ऑफ एजुकेशन के कारण क्या होता है, एक तो जो फैमिली प्लानिंग सर्विसेज होती है उनको क्या है, उनकी अवेयरनेस नहीं होती है, उनमें फैमिली प्लानिंग की अवेयरनेस नहीं होती है, अवेयरनेस नहीं होती है। और जैसे लेस फैमिली प्लानिंग अवेयरनेस लिख दो, और आपके क्या होती है, अनएम्प्लॉयमेंट होती है, होती है, और आपके जैसे अवेयरनेस नहीं होती, तो ये सब क्या है, आपके लेक ऑफ एजुकेशन के कारण हो रहा है। उसके बाद में आपका लेक ऑफ नॉलेज। लेक ऑफ नॉलेज का मतलब वही हो गया कि आपको एजुकेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज का पता नहीं है, ये सब क्या है, आपके पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के क्या है, कारण है। तो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अपन ने क्या क्या कारण पढ़े थे, एक बार अपन शुरुआत से देख लेते हैं क्या क्या पढ़े थे। तो अपन ने आज का अपना टॉपिक क्या था, कोजेज ऑफ, क्या था, कोजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, यानी कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होती है उसके क्या क्या कोजेज होते हैं। तो क्या क्या कोजेज होते हैं आप पढ़ चुके हो, बोलो देखे, क्या कोजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो कोजेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर सबसे पहले अपन ने क्या देखा था, हाई बर्थ रेट, क्या, हाई बर्थ रेट, बाद में डिक्लाइन डेथ रेट, बाद में हॉट क्लाइमेट, लेक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज और अर्ली चाइल्ड मैरिज, पुअर्टी, लेक ऑफ एजुकेशन और लेक ऑफ एजुकेशन अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड या रिलीजियस सुपरस्टिशंस। क्या सबसे पहले क्या है, बोलो देखे साथ साथ में, अरे बोलो, क्या, हाई बर्थ रेट, और बाद में बोलो डिक्लाइन डेथ रेट, बाद में हॉट क्लाइमेट, बाद में लेक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज, और बाद में अर्ली चाइल्ड मैरिज, और बाद में पुअर्टी, लेक ऑफ एजुकेशन और लेक ऑफ नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग मेथड या रिलीजियस सुपरस्टिशंस है। इसके अंदर जैसे अपन लेक ऑफ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज वाला अपन ने नहीं देखा, रिक्रिएशनल यानी कि जो इंटरटेनमेंट के लिए जो लोग पहले इंटरटेनमेंट के लिए भी लोगों के पास में इतने साधन नहीं होते हैं, तो जो लोग क्या आते हैं, आप सब अब समझ रहे हो कि जो सेक्सुअल जो एक्टिविटी होती है उनको एक इंटरटेनमेंट के लिए, जैसे लोग रिक्रिएशनल टीवी वगैरह तो उनके पास होते नहीं है, तो वो अपने टाइम पास के लिए जैसे सेक्सुअल एक्टिविटीज जो आपकी होती है उनके अंदर क्या है, वो रिक्रिएशनल की जगह उनको काम में ले रहे हैं। और क्या है, लेक ऑफ नॉलेज अबाउट फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में नॉलेज नहीं होगा तो भी आप जो है वो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा। सबसे पहला अपन ने देखा था हाई बर्थ रेट। हाई बर्थ रेट के अंदर अपन ने क्या देखा था, हाई बर्थ रेट क्यों हो रहा है, एक तो आपकी अर्ली मैरिज हो रही है, क्या हो रही है, अर्ली मैरिज यानी कि कम उम्र में शादी हो रही है। दूसरा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, लो है। उसके बाद में लिटरेसी यानी कि एजुकेशन कम है, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र है वहां पे क्या है, जो फीमेल्स होती हैं उनके अंदर, उनमें क्या है, एजुकेशन की उनमें कमी है। उसके बाद में अपने जैसे ट्रेडिशंस, अपने कस्टम से, अपनी ऐसी हैबिट है उनके कारण भी हो रहा है। और जो फीमेल होती है वो ये ऐसे मानती है कि जो बच्चे होते हैं वो गॉड गिफ्ट होते हैं, और फैमिली प्लानिंग जो सर्विसेज है उनको क्या है, इग्नोर हो रहा है। उसके बाद में अपन ने देखा था डिक्लाइन डेथ रेट। डिक्लाइन डेथ रेट में अपन ने क्या देखा था, जैसे एजुकेशन हो गई, लोगों में अवेयरनेस हो गई, लिविंग स्टैंडर्ड भी थोड़ा बढ़ गया, और जैसे मेडिकल फैसिलिटीज भी होने लग गई, बहुत सी बीमारियों का इलाज भी होने लग गया, उसके कारण क्या आपकी डेथ रेट कम हो रही है। हॉट क्लाइमेट के कारण भी, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो हॉट क्लाइमेट में क्या है, फर्टिलिटी रेट थोड़ी ज्यादा रहती है।
उसके बाद में अर्ली चाइल्ड मैरिज, जैसे एजुकेशन के कारण, पुअर्टी के कारण, उनके कारण अर्ली चाइल्ड मैरिज हो रही है। पुअर्टी में अपन ने देखा था, पुअर्टी के अंदर अर्ली चाइल्ड मैरिज हो जाती है, एजुकेशन की लैक ऑफ एजुकेशन हो जाता है, फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में लोगों के पास अवेयरनेस नहीं रहती, या फिर इकोनॉमिकली भी वो लोग क्या फैमिली प्लानिंग सर्विसेज को अडॉप्ट नहीं कर पाते। उसके बाद में अपन ने देखा था लैक ऑफ एजुकेशन में, तो अपन ने देख ही लिया था कि लैक ऑफ एजुकेशन के लिए क्या होता है, अगर एजुकेशन में कमी है तो भी पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है। और सबसे लास्ट में आपका लैक ऑफ नॉलेज, अगर नॉलेज में कमी है तो भी क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। एक छोटा सा टॉपिक इसके साथ अपन और पढ़ लेते हैं, जिसका नाम है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन की। जो आपका पॉपुलेशन है एक्सप्लोजन है, चलो भाई आप मान रहे हो कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है, लेकिन वो जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसका क्या क्या इफेक्ट है, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के पहले तो अपन ने कारण देख लिए थे कि ऐसे कौन से कारण है जिनकी वजह से पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है। अब इसमें अपन ये देख रहे हैं कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन हो जाएगी, तो उसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले आपका क्या है, इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। अपन देख रहे हैं इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है उसके क्या क्या फर्क पड़ते हैं। आप सबको पता है बहुत फर्क पड़ता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का, तो अपन देख रहे हैं क्या क्या होता है। तो सबसे पहला आपका है इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंदर सबसे पहले आप हेडिंग देख लो, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन अब्जॉर्ब नेशनल इनकम। एक तो क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन क्या करती है, जो नेशनल इनकम, यानी कि जो अगर ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो गवर्नमेंट को क्या है, ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ेंगे उन लोगों को सर्विसेज देने के लिए। तो जो अपनी जो गवर्नमेंट यानी कि जो नेशनल अपनी जो राष्ट्रीय इनकम होती है वो भी क्या है, कम हो रही है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। शॉर्टेज ऑफ फूड इज वन ऑफ द मेजर कॉजेज ऑफ माल न्यूट्रिशन। एक आपका क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण आपको पता है, अगर भाई चीजें तो उतनी है, संसाधन तो उतने ही है, जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो आपके जो फूड है उसकी भी क्या है, शॉर्टेज, यानी कि फूड में भी कमी आ रही है। रिड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो लोगों का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्योंकि एक तो आप मान के चलो एक फैमिली के अंदर एक तो जैसे 4 ही लोग हैं उनको सुख सुविधाएं मिल रही है, एक जैसे इसकी जगह 12 लोग हैं तो कौन सो किनको ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेगी, इनको ज्यादा सुख सुविधाएं मिलेगी, इनका लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा होगा। इनके तो क्या है, क्या चिन्ने चिन्ने पाती आएंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा वैसे ही नहीं होगा। और क्या है, इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल पॉपुलेशन, आपको पता है इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन हो रहा है, जैसे जगह जगह इंडस्ट्री हो गई, शहरीकरण होने लग गया और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन होने लग गया। सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम, सोशल और बिहेवियरल प्रॉब्लम भी लोगों के बीच में हो जाती है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण। अगर पुअर्टी हो गई, जैसे गरीबी हो जाती है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि इतने सरकार किस किस को रोजगार देगी, तो एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार की यानी कि बेरोजगारी भी हो जाती है। लेक ऑफ हाउसिंग, रहने के लिए घरों की भी कमी पड़ जाती है। और डिफोरेस्टेशन, आपका जो जो वृक्ष सॉरी आपका जो जंगल है उनका क्या है, डिफोरेस्टेशन, यानी कि जो फॉरेस्ट है उनको क्या है, पेड़ों की कटाई हो रही है रहने के लिए, वहां पे लोग अपने घर बसा रहे हैं पेड़ों को काट के, तो जंगलों की भी क्या है, जंगल भी काटे जा रहे हैं। तो सबसे पहला तो क्या आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, एक तो क्या है, नेशनल इनकम भी कम हो रही है उसके कारण। उसके बाद में फूड में भी कमी आ रही है, खाने में भी कमी आ रही है अगर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होगी तो। और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा और इन्वायरमेंटल एंड इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी हो जाएगा। आप सबको पता है इन्वायरमेंटल पोल्यूशन तो होगा ही अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो, और इंडस्ट्रियल पोल्यूशन भी होगा। सोशल और बिहेवियरल प्रॉब्लम भी आएगी, भाई अनएम्प्लॉयमेंट होगा तो वो इतने अच्छे से सोसाइटी में नहीं रह पाएगा। पुअर्टी, गरीबी भी आएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, लेक ऑफ हाउसिंग यानी कि रहने के लिए भी कमी, घरों की कमी आ जाएगी, ले और जो डिफोरेस्टेशन है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो सबसे पहला अपन ने देखा था पॉपुलेशन का क्या
क्या इफेक्ट होता है? एक तो आपका होता है पुअर्टी। क्या पुअर्टी? यानी कि गरीबी। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण गरीबी आ जाती है। क्यों? एक तो जो गवर्नमेंट है भाई वो क्या है, सर्विसेज उनकी वजह से, एक तो गवर्नमेंट क्या है 500 लोगों को सर्विसेज देगी, एक इसकी जगह 5000 लोगों को सर्विसेज देगी, तो गवर्नमेंट सर्विसेज भी कम दे पाएगी। इसलिए क्या है पुअर्टी आ रही है। जैसे क्या है पुअर्टी क्यों आ रही है? मेन तो जैसे एक तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। क्या हो गई? पॉपुलेशन एक्सप्लोजन से क्या हो जाती है? जैसे आपकी बेरोजगारी हो जाती है। दूसरा क्या हो जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट के साथ साथ जैसे एजुकेशन में भी कमी आ जाती है आपके। और क्या है पुअर्टी का कारण? क्या है? ये सब ही। जैसे अगर लोग भाई एक वो आपके अगर फैमिली के अंदर ज्यादा लोग रहते हैं तो उनका खर्चा भी ज्यादा होगा, तो इन सब के कारण क्या है, एक तो पुअर्टी हो रही है। दूसरा क्या है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट भी होता है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण, क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है वो इतनी ज्यादा, आप सब देखते हो कि अपने वैकेंसी निकलती है 500 की और फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख, यानी कि पॉपुलेशन है कितनी, 1 लाख। मैं सीधे डायरेक्ट लिख देती हूँ। तो जो अब भाई जॉब तो 500 को ही मिलेगी, तो क्या है इसके कारण पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि आपकी बेरोजगारी भी हो रही है। उसके बाद में क्या है डिफोरेस्टेशन, यानी कि रहने के लिए क्या है, जो पहले जैसे जंगल हुआ करते थे आजकल जैसे वहां पे कंक्रीट के जंगल होने लग गए। कंक्रीट के जंगल माने तो आपके जैसे वहां पे जंगलों को काट काट के, पेड़ पौधों को काट के वहां पे शहर बसाए जा रही हैं, इंडस्ट्रियां लगाई जा रही है, तो ये सब क्या है आप सबको पता है, डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है। और लेक ऑफ हाउसिंग, यानी कि रहने की, लोगों के पास आवास की, लेक ऑफ हाउसिंग का मतलब क्या हो गया, आपके आवास में कमी, आवास में भी कमी आ रही है। आपको पता है जैसे जैसे पहले क्या था, एक एरिया था जिसके अंदर 500 लोग थे, अब एक एरिया के अंदर 5000 लोग रहने के लिए तो होने लग गए, तो भाई लेक ऑफ हाउसिंग तो होगा ही। उसके बाद में क्या है, अब अपना टॉपिक इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन था वो यहीं पे खत्म होता है। तो आज की क्लास में अपन क्या क्या पढ़ा था एक बार अपन समरी कर लेते हैं। इफेक्ट ऑफ पॉपुलेशन के एक्सप्लोजन में अपन ने क्या क्या देखा था, अब आप यहीं से याद कर लो, फटाफट बोलो क्या। सबसे पहला तो क्या था, अब जो नेशनल इनकम की, जो नेशनल इनकम है, जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम का मतलब क्या हो गया, राष्ट्रीय आय, कि जो राष्ट्रीय आय है वो भी क्या है, अब जो भी यानी कि उसका भी क्या अवशोषण, यानी कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण राष्ट्रीय आय भी क्या है, अब ज्यादा लोग उन राष्ट्रीय आय को यूज में लेते हैं तो भी क्या है प्रॉब्लम है। और क्या है शॉर्टेज ऑफ फूड, क्या हो रहा है खाने के अंदर भी कमी आ रही है, खाने के जो संसाधन है वो भी कम होने लग गए, शॉर्टेज, खाने की भी शॉर्टेज आने लग गई। रिड्यूस द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होने लग गया, कम होने लग गया, क्योंकि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी कम हो जाएगा। एक आपका इन्वायरमेंटल पॉपुलेशन तो होगा ही होगा, अगर डिफोरेस्टेशन हो रहा है तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन हो जाएगा, वातावरण में पॉल्यूशन हो जाएगा। इंडस्ट्रीज पॉल्यूशन, यानी कि जो उद्योग है उनके कारण भी पॉल्यूशन हो रहा है। सोशल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम भी आ जाएगी, अगर अनएम्प्लॉयमेंट ये सब होने लग जाएंगे तो पुअर्टी, गरीबी भी हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण बेरोजगारी भी हो जाएगी, लेक ऑफ हाउसिंग, आपके जो रहने के जो चीज आवास है उनके अंदर भी कमी हो जाएगी, और जो है वो डिफोरेस्टेशन है ज्यादा होगा। तो सबसे पहले अपन ने देखा था पुअर्टी, पुअर्टी के अंदर अपन ने देखा था पुअर्टी क्यों हो रही है, जैसे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के कारण है क्या गरीबी हो रही है, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट होने लग जाता है, और जैसे लोग इतने, गवर्नमेंट इतनों के एजुकेशन भी नहीं दे पाती है इतनी पॉपुलेशन को, तो एक तो आपका पुअर्टी हो गया। उसके बाद में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाता है, जैसे जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो उतना ही ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट होगा। उसके बाद में क्या है आपका डिफोरेस्टेशन, यानी कि आपका जो डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है, क्योंकि है ना मतलब रहने के लिए लोग जंगलों को काट काट के क्या कर रहे हैं वहां पे घर बसा रहे हैं, तो डिफोरेस्टेशन भी हो रहा है।
उसके बाद में क्या है, लेक ऑफ हाउसिंग, जो रहने के आवास के जो संसाधन है वो भी कम होने लग गए। ये सब क्या है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के इफेक्ट है। तो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू।